हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, क्योंकि आज 8 दिसंबर 2022 के अभी गुजरात इलेक्शन और हिमाचल इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट में आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ खास तो नहीं किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी वो तीसरे स्थान पर रही है और गुजरात में भी तीसरे स्थान पर रही है। लेकिन इस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की अचीवमेंट थी वो थी राष्ट्रीय पार्टी बन जाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी पार्टी, कोई राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, उसकी क्या कंडीशन होती है और उसके क्या रूल्स होते हैं। दोस्तों, इस समय इंडिया में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, मीन्स 8 नेशनल पार्टी हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है, एनसीपी और नेशनल पीपल्स पार्टी मीन्स एनपीपी। ये जो 8 पार्टी हैं ये बेसिकली राष्ट्रीय पार्टी हैं और इन चुनावों के बाद अब आम आदमी पार्टी भी इनमें शामिल हो गई है। तो दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है या क्या कंडीशन है जिसको फुलफिल करने पे कोई भी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तो दोस्तों, इसकी बेसिकली 3 कंडीशन होती हैं। अगर तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन कोई भी पार्टी फुलफिल करती है तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। जैसे कि दोस्तों, पहला कंडीशन क्या है कि किसी भी 4 या अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैलिड वोट हासिल करें और किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा आम चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीते। तो ये बेसिकली पहली कंडीशन है कि वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है कि जो किसी भी 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट हासिल करे, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, और किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा आम चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीते। तो देखा जाए तो पहली कंडीशन आम आदमी पार्टी फुलफिल कर रही है, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन में जो भी आज ही रिजल्ट आया है, मीन्स उसमें उनका जो वोट शेयर है वो 12% है। दिल्ली में उनकी सरकार है तो डेफिनेटली 6% से ज़्यादा होगा। पंजाब में भी उनकी सरकार है तो 6% से ज़्यादा होगा। गोवा में इनको 6.8% के आसपास वोट मिले थे, जो कि 6% से ज़्यादा है। और इनके 4 सांसद पंजाब से हैं, मीन्स एक ही राज्य से हैं। तो मीन्स ये पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? लोकसभा आम चुनाव में कुल लोकसभा सीटों में से कम 2% सीटें जीतें और इन सीटों को कम से कम 3 राज्यों से जीतना होगा। मीन्स अगर मान लीजिए लोकसभा में 543 या जो भी सीटें हैं उसका अगर हम 10% निकालते हैं या 2% निकालते हैं तो 10 सीटों के आसपास आएगा। तो ऐसी पार्टी जो 3 राज्यों से कम 10 सीटें जीतें वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। जैसे अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा में 10 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी हैं बहुत पहले, मतलब 2014 के पहले। बट उस समय उन्होंने जो सारी सीटें जीती थी वो एक ही स्टेट से जीती थी। बट इसमें कंडीशन क्या है कि 2% सीट जीते, लेकिन कम से कम 3 स्टेट से। और तीसरा कंडीशन क्या है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। कम से कम 4 राज्यों में उन्हें राज्य पार्टी की मान्यता प्राप्त हो। तो इन तीनों कंडीशन में से देखा जाए तो पहली कंडीशन आप पार्टी फुलफिल कर रही है, जिसकी वजह से उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने वाला है, मीन्स मिल जाएगा। इस तरह से 9 पार्टियां हो जाएंगी कि जो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएंगी, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, और इसमें अब आपको भी इंक्लूड कर लीजिए। मीन्स इस तरह से इंडिया में अब 9 राष्ट्रीय पार्टियाँ हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।